हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की NCERT हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 और इसका पाठ पढ़ रहे हैं हम लोग पाठ 2 स्मृति। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ स्मृति है ना, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग 3 भागों में पिछले वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। उसको ज़रूर से सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से उसे मैंने समझाया है। अगर आप उसे सुन लेंगे ना तो बीच के क्वेश्चंस जो है, मिडिल क्वेश्चंस, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पाठ के पीछे जो बोध प्रश्न दिए हैं आपके, उन बोध प्रश्नों को हम करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। है ना, जब हम लोग ने पाठ पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि शुरुआत सी बात से हुई थी कि लेखक अपने गांव के बाहर एक पेड़ में अपने दोस्तों के साथ झरबेरी के पेड़ से बेर तोड़ रहा था और तभी किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें भाई साहब बुला रहे हैं तुम्हारे, इसलिए घर जाओ। तो भाई के बुलाने पर, इसका उत्तर देखिए बच्चों, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक इसलिए डर गया क्योंकि उसे लगा कि उसके बड़े भाई झरबेरी से बेर तोड़ तोड़ कर खाने के लिए डांटेंगे और उसे खूब पीटेंगे। है ना, जैसे ही बड़े भाई ने बुलाया डर गए, भाई ये शैतानी तो है ही, तो फिर डांट पड़ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी। इसका उत्तर है बच्चों कि लेखक के गांव से मक्खनपुर जाने वाली राह में 36 फीट गहरा एक कच्चा सूखा कुआं था। ठीक है, कुआं सूखा भी था, यानी उसमें पानी नहीं था, और वो कच्चा था, यानी कि उसकी जो बाउंड्री थी चारों तरफ से कच्ची मिट्टी से बनी हुई थी, पक्का नहीं था। उसमें एक सांप न जाने कैसे गिर गया था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली उस कुएं में इसलिए ढेले फेंकती थी ताकि सांप क्रुद्ध होकर फुफकारे और बच्चे उस फुफकार को सुन सकें। है ना, बच्चे तो शैतानी करते हैं ऐसे ही। अचानक एक बार लेखक को पता चल गया कि इस कुएं में सांप है, क्योंकि अचानक ही उसने उसमें ढेला फेंका और सांप की आवाज़ आई तो वो पहचान गया। और फिर तो क्या हुआ, बच्चों को शैतानी सूझती है और जब भी उधर से निकलते उस कुएं में ढेला फेंकते, सांप फुफकारता, तो बच्चों को इससे बड़ा मज़ा आता, बड़ी इस शैतानी में वो मज़े लेते थे। हालांकि बेटा करना नहीं चाहिए, है ना, हमें एनिमल्स को तंग नहीं करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है। बच्चों, जब लेखक ने उस कुएं के अंदर ढेला फेंकने के लिए झुका तो उसने अपनी टोपी अपने हाथ से उतारी और उस टोपी के नीचे क्या रखा था, चिट्ठियाँ। तो जैसे ही उसने ढेला फेंकने के लिए सर झुकाया, टोपी उठाई, वो चिट्ठियाँ लहराती हुई कुएं की तरफ गिरने लगीं। है ना, और उस स्थिति में लेखक की हालत खराब हो गई। तो यह कथन, उत्तर देखिए, यह कथन लेखक की बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। बदहवास मनोदशा क्या होती है बच्चों, जब हम अपने होशो हवास में नहीं रहते, हमें कुछ भी समझ नहीं आता, ऐसा लगता है ब्लैंक हो गया अपने आगे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, एकदम इतनी घबराहट की स्थिति हो जाती है, उसे हम बदहवास मनोदशा कहते हैं। तो जैसे ही लेखक ने टोपी उतार कर कुएं में ढेला फेंका, उसकी ज़रूरी चिट्ठियाँ कुएं में जा गिरी। उन्हें कुएं में गिरता देखकर वह भौचक्का रह गया। उसका पूरा ध्यान चिट्ठियों पर केंद्रित हो गया और उसे होश भी न रहा कि सांप को ढेला लगा या नहीं और वह फुसकारा या नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया ना। अब उसे कुछ होश ही नहीं, उसे बस सिर्फ वो चिट्ठियाँ दिख रही। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, ये चिट्ठियाँ गिर गई, अब क्या करूँ। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। तो उसकी घबराई हुई बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? ठीक है, गिर तो गई चिट्ठियाँ, अब क्यों ऐसा लेखक ने निश्चय किया कि मैं चिट्ठियाँ अब निकाल लूँ? तो देखिए कुछ इसके कारण देखिए। लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय किया क्योंकि पहली बात क्या थी कि लेखक को झूठ बोलना नहीं आता था और सच बताने पर भाई से रुई की तरह पिटने का भय था, है ना। झूठ बोलना नहीं आता था का मतलब ये नहीं है कि वो झूठ नहीं बोल सकता था। झूठ बोलना किसे नहीं आता है, इसका तात्पर्य है कि उसे सच बोलना सिखाया गया था और झूठ बोलना उसकी आदत नहीं थी और उसे पता था झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, इसलिए वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था। ऐसी स्थिति में वो अब भी झूठ नहीं बोल सकता था, है ना। और सच बताता अगर कि चिट्ठियाँ मैंने कुएं में गिरा दी तो भाई साहब तो बहुत ज़्यादा पिटाई करते। ठीक है, दूसरी बात क्या थी, साथ ही चिट्ठियों को डाक खाने में डालना वह अपनी जिम्मेदारी समझता था। अब देखो बच्चे, दूसरा कारण है कि उसे लगा कि मुझे जिम्मेदारी से चिट्ठियाँ दी गई थी कि बहुत ज़रूरी चिट्ठियाँ हैं और इन्हें डाक खाने में डालना है, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी जिसे मुझे पूरा करना चाहिए। ठीक है, और सांप को मारना भी बाएं हाथ का काम समझता था। क्योंकि वो पहले भी कई सांपों को मार चुका था, इसलिए उसे लगा कि ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है। वो कुएं में जाके सांप को मार देगा और चिट्ठियाँ निकाल लेगा। यानी उस समय वो कोई सांप से कट के मरने नहीं जा रहा था नीचे, वो उसे बिल्कुल आत्मविश्वास था कि वो नीचे जाएगा, सांप को मारेगा, चिट्ठियाँ निकाल लेगा और इस तरह से अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर लेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखे 3 कारण। पहला कारण उसे झूठ बोलना नहीं आता था, दूसरा वो अपनी जिम्मेदारी समझता था और तीसरा उसे सांप से भय नहीं लगता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियाँ अपनाई? इसका उत्तर है बच्चों, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक मुट्ठी भर मिट्टी फेंक कर लेखक ने होगा, है ना बच्चों। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने मुट्ठी भर मिट्टी फेंककर सांप का ध्यान उधर लगा दिया। उसने अपने हाथ का प्रहार करने की बजाय उसकी तरफ डंडा बढ़ा दिया, जिससे सांप ने सारा विष डंडे पर उगल दिया, है ना। पहले तो उसने मिट्टी एक तरफ फेंकी तो सांप उधर लपका, सांप को जैसी जिस तरफ भी आहट लगती है ना उस तरफ भी झपटता है, तो उधर झपटा। इतनी देर में उसने उधर से अपना काम कर लिया। फिर उसने डंडा उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने डंडे पर अटैक किया ना, तो सारा विष जो था डंडे पे आ गया। तो इस तरह से उसका ध्यान बटाया। प्रश्न 6 देखते हैं, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये पूरी कहानी है कैसे उसने चिट्ठियाँ निकाली। तो ये थोड़ा सा लंबा है बच्चों, इसको समझ लीजिए। कुएं में चिट्ठियाँ गिर जाने पर लेखक ने रोना धोना छोड़कर भयानक निर्णय लिया, है ना। भयानक निर्णय क्यों था? क्योंकि नीचे सांप था बहुत जहरीला। उसने अपनी और अपने छोटे भाई की 5 धोतियों को एक दूसरे से बांधा, इसके एक छोर में डंडा बांधकर उसे कुएं में उतार दिया और दूसरे सिरे को कुएं की डेंग में बांधकर भाई को पकड़ा दिया। ठीक है, अकेले भाई को ऐसे नहीं पकड़ाया क्योंकि भाई छोटा था कि यहाँ से छूट जाए, तो बांध भी दिया और पकड़ा भी दिया। अब उन धोतियों के सहारे लेखक कुएं में उतर गया और कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर लटक कर सांप को देखने लगा। सांप भी फन फैलाए लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था, है ना। तो क्या किया उसने, 5 धोतियों को बांधा, उसके एक सिरे पर डंडा बांधा, उसे नीचे उतार दिया और फिर धोतियों के सहारे वो नीचे उतरा। सांप भी फन फैलाए लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था, है ना। फिर लेखक ने कुएं की दीवार में पैर जमाकर कुछ मिट्टी गिराई, इससे सांप का ध्यान बट गया, वह मिट्टी पर मुंह मार बैठा। इस बीच लेखक ने डंडे से जब चिट्ठियां सरकाई तो सांप ने जोरदार प्रहार किया और अपनी शक्ति के प्रमाण स्वरूप डंडे पर 3-4 जगह विषवमन कर दिया। विषवमन मतलब विष का मतलब जहर होता है और वमन का मतलब उल्टी करना, यानी विष की उल्टी करती है ना, उसके ऊपर विष डाल दिया, अपने मुंह से विष डाल दिया। इससे लेखक का साहस बढ़ा,
उसने चिट्ठियां उठाने का प्रयास किया तो सांप ने वार किया और डंडे से लिपट गया। और इस क्रम में सांप की पूंछ का पिछला भाग लेखक को छू गया। यह ले- यह क्या है, यह देख लेखक ने डंडे को पटक दिया और चिट्ठियां उठाकर धोती में बांध दी, जिसे उसके भाई ने ऊपर खींच लिया। अब लेखक ने कुएं की दीवार से कुछ मिट्टी सांप की दाहिनी ओर फेंकी। सांप उस पर झपटा और अब लेखक ने अपना डंडा खींच लिया। और लेखक ने फिर मौका देखा और जैसे तैसे हाथों के सहारे सरक कर 36 फुट गहरे कुएं से ऊपर आ गया। ठीक है, ये हो गई पूरी की पूरी कहानी, कैसे लेखक नीचे गया कुएं में और कैसे चिट्ठी लाया। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है ना। बाल सुलभ यानी बच्चों के लिए, जो बच्चों की शरारतें होती हैं। तो इसका उत्तर है बालक प्रायः शरारती होते हैं। बालक यानी बच्चे, उन्हें छेड़छाड़ करने में आनंद मिलता है। यदि उनकी छेड़छाड़ से कोई हलचल होती है तो उसमें बहुत मज़ा लेते हैं। सांप को व्यर्थ में ही फुफकारते देखकर वे बड़े खुश होते हैं, है ना। पत्थर फेंकते थे नीचे और सांप फुफकारता था तो बच्चों को आनंद आता था। फिर उसके अलावा दूसरी बात क्या बताई गई है कि बालकों को प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में विहार करने में भी असीम आनंद मिलता है। वे झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खाते हैं तथा आम के पेड़ पर चढ़कर डंडे से आम तोड़कर खाने में खूब आनंद लेते हैं। ठीक, 2 शरारतों का इसमें विशेष रूप से उल्लेख है। प्रश्न 8 देखिए, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर देख लेते हैं। मनुष्य किसी कठिन काम को करने के लिए अपनी बुद्धि से योजनाएं तो बनाता है, किंतु समस्याओं का वास्तविक सामना होते ही ये योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। कैसे कैसे देखिए ना, योजना तो कुछ और बनाते हैं और जब वास्तव में कोई काम करते हैं तो पता लगता है कि अरे योजना के अनुसार तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इस पाठ में लेखक ने सोचा था कि कुएं में उतरकर वह डंडे से सांप को मार देगा और चिट्ठियां उठा लेगा, परंतु नीचे उतरने पर कुएं का कम व्यास देखकर उसे लगा कि यहाँ तो डंडा चलाया ही नहीं जा सकता है ना। कम व्यास मतलब उसकी जो गोलाई थी ना कुएं की, वो इतनी कम थी कि वो सांप दूसरी तरफ है, एक तरफ वो लड़का है, कैसे डंडा चलाने की जगह ही नहीं थी वहाँ पर। उसने जब सांप को फन फैलाए अपनी प्रतीक्षा करते पाया तो सांप को मारने की योजना उसे एकदम मिथ्या और उल्टी लगने लगी, है ना। क्योंकि जिस योजना के साथ उस कुएं में उतरा था वो योजना तो उसकी बिल्कुल उल्टी हो गई। इसीलिए इसका आशय यही है कि मनुष्य की योजनाएं और अनुमान कभी कभी बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 9, अंतिम प्रश्न है। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस दृढ़ निश्चय के सामने फल की चिंता समाप्त हो गई, है ना। उसका जब निश्चय बिल्कुल दृढ़ हो गया, थोड़ी देर रोया, पहले बड़ा भाई छोटा भाई खूब फूट फूट के रोया, वो भी सुबह के रोया। फिर सारी चीज़ें उसने सोची कि क्या करूं क्या नहीं करूं, घर कैसे जाऊंगा। आखिर में उसने क्या निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कि मैं कुएं में उतर के उन चिट्ठियों को निकालूंगा। और जैसे ही ये दृढ़ निश्चय उसने किया, उसके सामने फल की चिंता समाप्त हो गई। मतलब फल की मतलब परिणाम की। अब आगे जो भी परिणाम हो, फल का तात्पर्य यहाँ परिणाम है बच्चों, केला और अमरूद वाला फल मत समझ लेना, है ना। इस दृढ़ निश्चय के सामने फल यानी कि परिणाम की चिंता समाप्त हो गई। उसे लगा कि कुएं में उतरने तथा सांप से लड़ने का फल क्या होगा, यह सोचना उसका काम नहीं है। परिणाम तो प्रभु इच्छा पर निर्भर है। इसलिए वह फल की चिंता छोड़कर
कुएं में घुस गया। उसने कहा कि कोशिश करूँगा मैं, मेरा काम कोशिश करना है, प्रयत्न करना है, अब जो भी इसका फल हो ईश्वर जाने, भगवान दे इसका फल मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अब अपना काम करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से वो जो परिणाम होता है, जो उसका फल होता है, वो तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर होता है। हमारे हाथ में क्या होता है, मेहनत करें, काम करें, है ना, अपना जो करने का है भाग, फिर परिणाम क्या होगा उसकी चिंता ना करें। अगर मेहनत करेंगे तो परिणाम भी अच्छा ही आएगा बच्चों, है ना। आप लोग पढ़ते हैं एग्ज़ाम से पहले तो खूब अच्छे से जब पढ़ के जाते हैं तो परिणाम अच्छा आता है ना। देखो इस पाठ में भी उस बच्चे ने दृढ़ निश्चय करके जब कोशिश की तो आखिर में क्या हुआ, उसे चिट्ठियाँ मिल गई और उसका परिणाम भी अच्छा हो गया, है ना बच्चों। तो ये आपके प्रश्न थे, बोध प्रश्न। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले हम लोग वीडियो में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे बीच बीच से। ठीक है, तो अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप सारे वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।